क्या आपको भी एग्जाम डेट क्रैक करती दिख रही है? क्योंकि मुझे तो दिख रही है। यूजीसी नेट जून साइकिल की एग्जाम डेट स्कैंडल्स के घेरे से बाहर आ ही नहीं रही है। जहां पर पहले वन डे वन एग्जाम का दावा करके एग्जाम के पूरे शेड्यूल को हिला दिया था और एक सिंगल डेट प्रपोज की गई थी जो कि थी 16 जून। फिर उस डेट को चेंज करना पड़ा क्योंकि वो यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स के साथ क्लैश कर रही थी। हमारे यूजीसी के चेयरपर्सन का ऑफिशियल ट्वीट आया और बाद में एनटीए यूजीसी नेट का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पर इस एग्जाम डेट को चेंज कर दिया गया है। लेकिन अब ये जो एग्जाम डेट है फिर से शक के घेरे में आ गई है। कारण ये सारे तो एक बार सबको डिस्कस कर लेते हैं। और मुझे क्यों लग रहा है एग्जाम डेट ये टेंटेटिव ही है, फिर से चेंज होने के चांसेस हैं। क्यों लग रहा है मुझे ये, मैं बहुत ही लॉजिकली सारे पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ। बिकॉज इस फील्ड में मुझे भी बहुत साल हो गए, आप भी बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ सवाल आपके मन में भी होंगे, कुछ डाउट्स भी होंगे। एक बार सबको लॉजिकली समझ लेते हैं और फिर मैं अपना कंक्लूजन जो है उसको फिर से रीस्टेट करूंगी कि क्यों मुझे लगता है कि एग्जाम डेट चेंज हो सकती है। सबसे पहले बात करें अगर तो हम बकरीद की, क्योंकि बकरी ईद 17 जून को फॉल कर रही है तो देश भर में एक बहुत ही बड़ी रिलीजियस कम्युनिटी डिमांड कर रही है इस एग्ज़ाम डेट के चेंज होने का। क्योंकि ईद के दूसरे दिन आपका एग्ज़ाम जब कंडक्ट होगा और आपको अपने घर से दूर जाकर जब इन एग्ज़ाम्स को देना पड़ेगा तो काफ़ी लोगों के लिए ये उनके रिलीजियस एनवायरनमेंट और उनके स्केड्यूल के साथ ये थोड़ा सा एक प्ले हो गया है ना। थोड़ा सा यहाँ पर एक ऊंच नीच हुई है और जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं उनकी यही मांग है कि इस तरीके का, क्योंकि नेशनल हॉलीडे ये एक हॉलीडे का मैटर है। अगर आप नॉर्मल डेज में देखते, ये वैसे तो अभी ये समर वेकेशंस में आ रही है, पर नॉर्मली अगर आप देखते तो कई स्टेट्स में, कई जगह, कई ऑफिस में आपको शायद इसकी छुट्टी भी मिल जाती। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कई लोगों के लिए का यही कहना है कि एग्ज़ाम इस दिन नहीं होना चाहिए। अब जहां इतने सारे कैंडिडेट्स की गुहार पहले सुनी गई तो इस बार भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है ऑफ द कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम की डेट चेंज करवाना चाहता है। सो सब इसीलिए ये लॉजिकल लग रहा है कि हाँ, इस बार भी इस रीज़न की वजह से एग्ज़ाम की डेट चेंज हो सकती है। और वैसे भी अगर आप एक रेशो को यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो ऑन द सेम डे सीएससी एग्ज़ाम भी देना चाहते थे और यूजीसी एग्ज़ाम भी देना चाहते थे वो काफ़ी कम होगा। और देश भर में वो लोग जो ईद सेलिब्रेट करना चाह रहे थे वो बहुत ज़्यादा होंगे। वैसे कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसे में ये एक दिक्कत की बात बन ही गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा सेक्शन हमारे कैंडिडेट्स का इग्नू से अपनी मास्टर्स भी परस्यू कर रहा है। और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट सेशन भी किया था जहां पर मैंने आपको डेट वाइज बल्कि कोड वाइज बताया भी था कि पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस जैसे सोशियोलॉजी जैसे कई इंपॉर्टेंट हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके एग्जाम्स फॉल कर रहे हैं ऑन द सेम डेट, दैट इज 18 जून। तो काफ़ी दिक्कत में है वैसे कैंडिडेट जो इस वक्त अपना मास्टर्स का एग्ज़ाम भी देना चाह रहे थे और साथ ही साथ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम में भी अपीयर करना चाह रहे थे। और स्टूडेंट्स का सवाल ये था कि मैम अब डेट ही आ गई है तो क्या करें, हमें कुछ एक छोड़ना पड़ेगा और किसी दूसरे एग्ज़ाम की तरफ जाना पड़ेगा। जहाँ पर यूजीसी नेट और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन या कोई डायरेक्ट क्लैश नहीं है, वहीं इग्नू में अगर आप एक मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो खैर मास्टर्स तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना, जिसके बाद आप नेट के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले एग्जाम के साथ ही अपने एग्जाम को क्लैश कर रहे हैं वो एक बिगर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है रादर देन एक ऐसे एग्जाम के साथ क्लैश होना जिसका आपके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है। तो इग्नू एग्जाम्स के साथ ये आप एग्जाम क्लैश ना हो, ये ज़्यादा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है रादर देन कि यूपीएससी के साथ ज़्यादा ये एग्जाम क्लैश ना हो। दिस इज़ अनदर रीज़न कि ये एग्जाम डेट चेंज होती दिख रही है, टेंटेटिव ही लग रही है। तीसरा मुद्दा है इसके ऑफ शेड्यूल का। ऑफ शेड्यूल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम अब ये एक अलग टाइम पीरियड में जा ही रहे हैं, हम 2018 और उससे पहले की ही बात कर रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम आपका नॉर्मली वीकेंड्स पे कंडक्ट होता था, सैटरडेज या संडेज में कंडक्ट होता था। तो सैटरडे संडे नहीं पड़ रहा है 18 जून, ट्यूसडे का पड़ रहा है।
पर ऑफ कोर्स इसका एक कारण ये भी रहता था क्योंकि ये एग्जाम्स जहाँ मोस्टली केंद्रीय विद्यालय में सेंटर्स बनते थे यूजीसी के या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में बना करते थे, तो उस दिन आपको स्कूल में छुट्टी ना देनी पड़ी या किसी तरीके का ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्फ्लिक्ट ना आए या लॉजिस्टिकल कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इन्हीं कारणों की वजह से ये एग्जाम छुट्टी वाले दिन संडेज को सैटरडेज को रखे जाते थे। अब अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय की या गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो मोस्टली इन सभी में गर्मियों की छुट्टियां चल रही होंगी जून के महीने में, तो वो लॉजिस्टिकल इशू तो खैर यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन अगर हिस्टोरिकली हम स्केड्यूल की बात करें तो स्केड्यूल तो देखिए वीकेंड्स का ही रहा है, वो ट्रेंड रहा है जो यूजीसी ने हमेशा फॉलो किया है, और ये जो डेट अभी दी गई है ये उस स्केड्यूल से बिल्कुल ऑफ है। ये एक और हमें संकेत दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि जो एग्जाम डेट दी गई है 18 जून, ये एक टेंटेटिव डेट है, ये फाइनल डेट नहीं रहेगी। इसके साथ मैं एडिशनली ये पॉइंट भी ऐड करना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए ये टेंटेटिव डेट ही है तो नेक्स्ट पॉसिबल डेट्स क्या हो सकती हैं, ये भी आपको बताना मेरा फर्ज है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना चाहती हूँ। इस ट्यूसडे के बाद जो अगला संडे पड़ रहा है वो पड़ रहा है 23 जून का, और 23 जून के साथ अगेन थोड़े से इश्यूज हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इस दिन मध्य प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, स्टेट सर्विस एग्जाम, एसएससी एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ये शेड्यूल ऑलरेडी आउट है, एग्जाम उस दिन कंडक्ट होने वाला है। काफ़ी बड़ा स्टेट है और बहुत पॉपुलेशन का है, सो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर भी क्लैश में हैं। तो अगर यूपीएससी के सीएससी एग्जाम के साथ यूजीसी क्लैश ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया, तो एमपी पीसीएस के साथ भी और उनके एसएससी एग्जाम के साथ भी ये डेट्स क्लैश ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। और दूसरी बात, 23 जून को आपका नीट का नेशनल एग्जाम भी है, और नीट अनदर एक ऐसा एग्जाम है जिसको एनटीए ही कंडक्ट कराता है। तो एनटीए सेम डे दो इतने बड़े लेवल के एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करा पाएगा, क्योंकि नीट में भी लाखों की तादाद में बच्चे अपीयर करते हैं, वहीं यूजीसी नेट के सभी सब्जेक्ट्स 84 सब्जेक्ट्स के एग्जाम सिंगल डे में होने वाले हैं। तो दैट मेक्स इट all the more difficult for NTA to conduct the exam on the single day. So 23 तो आउट ऑफ स्कोप हो गया, 23 को यानी अगले संडे तो ये एग्जाम नहीं हो सकता। उसका अगले संडे पड़ रहा है 30 जून को, 30 जून विच इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ। यहाँ पर आपका नेक्स्ट डेट पड़ रहा है। अब 30 जून को भी कुछ मेडिकल फील्ड्स के एग्जाम्स हैं, बट अगेन वो हमारे यूजीसी के स्टूडेंट्स के साथ क्लैश नहीं करते हैं। लेकिन अगर 30 जून को एग्जाम होता है तो 30 जून को अब जून में ना मानिए, ये तो फिर जुलाई ही आ गया है। तो मेरी इंट्यूशन कहीं ना कहीं ये कह रही है यहाँ पे, और मेरी एक जो लॉजिकली अगर मैं इस बारे में सोचूं तो 30 जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक हो सकता है ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। अगर एग्जाम पोस्टपोन ही होना है इन कारणों की वजह से, सो 30 जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक में ये एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मिड जुलाई तक जा सकता है, उससे लेट ये नहीं होना चाहिए। अब इन सब बातों का आपके लिए क्या तात्पर्य है, आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है, आपकी तैयारी जैसी चल रही थी आप तैयारी को वैसे ही चलाइए। आपने किसी के लिए नहीं रुकना है, किसी के लिए नहीं थमना है, कोई ब्रेक नहीं लेने हैं, आप अपने स्केड्यूल पे रहिए। अगर एग्जाम की डेट 18 जून से 30 जून हो जाती है, 10 जुलाई हो जाती है, 12 जुलाई हो जाती है, उसका आपको फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। फायदा यहाँ पर ये है कि आपको उतना और पीरियड मिलेगा अपनी तैयारी को और बेहतर करने का, अपनी रिविजन्स को बेहतर करने का, मॉक टेस्ट देने का, सो विच इज़ अ गुड थिंग। सो अभी आपने कुछ नहीं करना है, अभी हमें जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलते देना है। मैं कोई प्रेडिक्शंस नहीं कर सकती, कोई भी और इंसान जो डायरेक्टली यूजीसी के साथ टच में नहीं है वो कोई प्रेडिक्शंस नहीं कर सकता। तो अभी ये सब सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं जो हम देख रहे हैं, बट लॉजिकली अगर हम चीज़ों को समझें तो एज आई हैव proved my point, I don't think this exam is a final exam date. Even if it is, then आप इसी को फिलहाल के लिए, लेकिन क्योंकि आप मेरे कैंडिडेट्स हैं, मेरे लर्नर्स हैं, आप हमारे व्यूअर्स हैं इस चैनल के, मैं आपके लिए गलत नहीं सोचूंगी। मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आप 18 जून के अकॉर्डिंग ही अपने करंट एग्जाम स्केड्यूल को रखें, प्लानिंग वैसे ही रखें, वैसे ही तैयारी करें, और अगर आगे कोई चेंज आता है इट विल ओनली गिव यू अ बेनिफिट, सो दैट इज़ फॉर योर गुड ओनली। ऑल राइट, तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, और कुछ भी होगा, कुछ भी बदलाव होगा, इस चैनल पर आपको उसकी जानकारी तो दे ही दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी और जानकारियों के लिए, और बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन UGC NET Adda 24/7। थैंक यू।